माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक दो बात उनको भी कह देंगे, क्योंकि रात काफी हो गई है, बात बढ़ते जा रही है। नबी के महफिल में बैठे हो, थोड़ी देर बैठ जा, सुन ले और सुन करके अमल करो, कोशिश करो अमल करेंगे। अपने माहौल को बदलाव पैदा कर। बच्चों के जितने छोटे बड़े बच्चे हैं, 10 12 साल 15 साल, ये बच्चे तेरे घर की भविष्य है। इन बच्चों को लंगड़ा लूल्हा मत बना। तुम मोबाइल दे दिए हो ना, बच्चा लंगड़ा लूल्हा बन रहा है। मोबाइल से दूर रखना, किताब पोथी हाथ में देना। कसम खुदा की, जिस मोहल्ले में बच्चे पुस्तकालय में बैठता है, जिस मोहल्ले के बच्चे लाइब्रेरी में बैठता है, जिस मोहल्ले के बच्चे स्कूल में बैठता है, उस बच्चे के दिमाग बढ़ता है कि नहीं। लेकिन मुसलमान के बच्चे लाइब्रेरी में नहीं बैठेगा। मुसलमान का बाल बच्चा क्या कहते हैं, कुतुब खाना में नहीं बैठेगा, स्कूल में नहीं बैठेगा, होटल में बैठेगा। तो होटल में बैठेगा, दिमाग बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। मात पेटे बढ़ रहा है, सब दिमाग घट रहा है, इसलिए कि होटल में बैठना शुरू किया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और इतनी मोहब्बत करना ताकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ का चेहरा एक बार देखोगे, एक हज का सवाब मिलेगा। और आका फरमाते, माँ तेरी दुआ कर दे, दुआ कबूल होती है। और माँ बहने, तेरे लिए माँ बाप नहीं, तेरे लिए सास ससुर है। जब तक ससुराल में रहे, अगर वो बेटी अपने माँ बाप का हक अदा करे, और जो ही ससुराल से मैके से ससुराल आ जाए, शरीयत कहती है अब अगर वो बेटी अपने बहू बन के माँ बाप की खिदमत करे, कयामत के दिन उस बेटी का कोई हिस्सा ना होगा। और वही बेटी अगर बहू बन के सास ससुर की खिदमत करे, उनके लिए कयामत के दिन हिस्सा होगा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी बेटी फातिमा ज़हरा पहुंचती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप तो कब्र की बात भी जानते हैं, आप हश्र की बात को जानते हैं, आप क़यामत में होने वाली तमाम खबर को जानते हैं, क़यामत तक जितनी बातें होगी या रसूलुल्लाह वो जानते हैं। आका फरमाते, बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? प्यारे आका फरमाते, बेटी बोल फातिमा तुम क्या चाहती हो? फातिमा ज़हरा फरमाती, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आप जब सब जानते हैं कि जहन्नम में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले कौन सी औरत होगी जो सबसे पहले जन्नत जाएगी? गौर करें मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती हैं कि बाबा आप बता दें या रसूलुल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन औरत जाएगी? प्यारे आका फरमाते, बेटी मदीने में एक औरत रहती है, जो औरत तमाम मदीने की औरतों में गरीब है। उनका शोहर लकड़ी के कारोबार करता है, खजूर के दरख्त से पूरा घर बनाया है, और उसी घर के अंदर वो औरत रहती है। ए बेटी फातिमा, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। इतना सुनना था, बीबी फातिमा चुप हो गई। प्यारे आका फरमाते, बेटी खामोश क्यों हो? बीबी फातिमा फरमाती, या रसूलल्लाह, मैं सोच रही हूँ वो औरत कैसी होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी सोचने लगी, या रसूलल्लाह, मैं सोच रही कि वो सबसे पहले जन्नत जाएगी कैसे? गौर करके सुनिएगा, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूं, क्योंकि ये तकरीर हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है। वक्त को देख के मैं बता रहा हूं। नबी की बेटी फातिमा फरमाती हैं, बाबा मैं देखना चाहती हूँ। प्यारे आका फरमाते, बेटी मदीने के आखिरी सरहद में उनका घर है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है, छुपते 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 उसी लकड़हारे के घर चली जाती। भोरे भोरे बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा, मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, आपसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है, फातिमा माफ करना फातिमा, हम दरवाजा खोल नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चला गया है। जब तक वो जंगल से आ नहीं जाएगा, हम इजाजत नहीं लेंगे, तब तक मैं दरवाजा खोल नहीं सकती। गौर करो मेरी माँ बहने, शोहर घर पे नहीं, दरवाजा वो नहीं खोल रही है। नबी की बेटी दरवाजे पे गई है, ठकठका रही है, दरवाजे पे दस्तक दे रही है, खोल। का नहीं खोलेंगे तो वापस चली जा, कल आना, मेरा शोहर आएगा, पूछेंगे, इजाजत देगा तब खोलेंगे। आज की बहू बेटी मानेगी? आप खाली निकलिए घर से, आप निकल गए बाजार, निरसा चले गए, कहीं काम कर ले, बस बहू सब भी गली में बैठ गई।
चुगली के बोरा ले, एगो के बोरा चुगली ले। दीदी